लिंक पे हम ही से क्लिक करवाता है। तो किसी प्रकार के प्रलोभन मिले, लालच मिले कि आपको पैसे मिले हैं, ये मिले, नौकरी मिली है, टावर लगवा लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए या इंश्योरेंस में बोनस मिला है, तो उस पर लालच में नहीं आना है, बहुत सावधान रहना है। कोई आदमी हमसे किसी भी लिंक पर क्लिक कराना चाहे, हमसे OTP की मांग करें, पहला तो ये नहीं देना। दूसरा, कोई हमसे किसी भी कारण से, चाहे वो कोई स्कीम बताए या कोई समस्या बताए या कोई बताए आपका ATM ब्लॉक हो गया है उसके लिए, या आपको नौकरी मिल गई, उसके मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क के लिए 500 रुपये भी दे दीजिए, तो भी आपको नहीं देने हैं। मतलब रुपए आपसे मोबाइल कॉल के बाद अंत में कितना भी बड़ा लालच दिखाते हुए अगर 1 रुपए की भी मांग करें, तो आप समझ जाइए कि 100% आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। ये 2 टेस्ट अगर हम अपने दिमाग में रख लेंगे, एक की कोई डिटेल नहीं देनी है और दूसरा 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में जमा नहीं कराना है, तो हम साइबर क्राइम से बच जाएंगे। सर, दूसरा सवाल यह है कि गाजियाबाद में अपराध कितनी ही पुलिस अपनी जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन अपराध बढ़ रहा है, उसके लिए क्या योजना है? ये अच्छी बात है कि कोशिश चल रही है, तो कोशिश में और जोर लगाया जाएगा और अच्छे से टीमें बनाई जाएंगी और अपराध पे नियंत्रण तो 100% हम लोगों को पाना ही है। सर, जैसे आज होली है, होली पर क्या एहतियात बरतने हैं? कोविड का समय चल रहा है, कोविड की गाइडलाइंस आई हैं होली पर। इस समय चूंकि कोरोना में केसेस में फिर से एक वृद्धि परिलक्षित हो रही है, इसलिए जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसका पालन करते हुए, कोरोना की सावधानी बरतते हुए ही होली में वो करें। इस समय कोई सार्वजनिक उसमें ज़्यादा वो ना करें, भीड़ भाड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो अभी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। सर, दिल्ली से बहुत बड़ा हिस्सा गाजियाबाद का टच होता है और दिल्ली जो है, दिल्ली आने जाने वाले रहते हैं और दिल्ली में जिस तरीके से कोविड फैल रहा है, उसके लिए क्या कुछ नई योजनाएं? ये चिंताजनक बात है। इसका एक ही अच्छा तरीका है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंपेन हम लोग चलाएं, जो चला भी रहे हैं उसको हम लोग और गति से चलाएंगे। और दूसरा, यदि कोई पॉजिटिव हो गया तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसके साथ के लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए उनको आइसोलेट किया जाए। यही एक अच्छा स्ट्रेटेजी साबित हुई है। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कोविड नियंत्रण रहा है, तो हम लोग फिर से वही प्रयास करेंगे। सर, मोटर व्हीकल पे कोई नई गाइडलाइन जारी होगी क्या? जिस तरीके से नॉइस होती है और ट्रैफिक जाम होता है और ये ऑटो वाले भी ज़्यादातर शोर शराबा करते हैं। देखिए, ट्रैफिक के नियम बड़े साफ सुथरे हैं, सबकी जानकारी में। इधर बीच ट्रैफिक की जो पेनाल्टीज़ हैं उनके शुल्क में भी बहुत वृद्धि की गई है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रैफिक के जो वायलेशंस होते हैं वो बहुत बड़े सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, इसलिए किसी एक व्यक्ति के कारण शेष व्यक्तियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। दूसरा, ये ट्रैफिक के जितने भी नियम हैं हमारे जीवन की सुरक्षा से, जान से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनका पालन करना बहुत ज़रूरी। चाहे वो हेलमेट हो, हेलमेट इंडिविजुअल की जान से जुड़ा हुआ है। हमने देखा है कि जितनी भी मृत्यु होती हैं वो सर की चोट की वजह से होती हैं, पैर की चोट की वजह से कभी भी मृत्यु होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ऐसे में चाहे इंडिविजुअल हेलमेट का हो या शोर मचाती हुई गाड़ियों का मामला हो, किसी भी दशा में ना किसी की जान के साथ कोई खिलवाड़ करने दिया जाएगा, ना दूसरे लोगों के लिए समस्या पैदा करने दिया जाएगा। सर, आपके बीते काल को देखते हुए लगता है कि जिस तरह से आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, मोटरसाइकिल पे निकल जाते हैं, साइकिल से निकल, क्या ऐसा भी गाजियाबाद में होगा क्या? इंस्पेक्शंस की अपनी एक भूमिका होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो इंस्पेक्शंस जरूर किए जाएंगे, सादे में किए जाएंगे, ताकि असली व्यवस्था का पता चले कमियां कहाँ हो रही हैं। कई बार जब हम बहुत अनाउंस्ड इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत 100% सही बात नहीं पता चल पाती, तो ऐसे में इंस्पेक्शंस की अपनी एक अहमियत है, वो जारी रहेगी। सर, लोनी के अंदर मर्डर का ग्राफ बहुत ज़्यादा है, दिन प्रतिदिन वहाँ मर्डर होते रहते हैं, रंगदारी का मामला भी चलता रहता है। नहीं, रंगदारी नहीं वसूलने दी जाएगी, रंगदारों चलता रहता है, रंगदारी का लेके अधिकार। नए कप्तान SSP अमित पाठक जी ने संभाला गाजियाबाद का कार्यभार। इनसे प्रेस वार्ता में इन्होंने बताया कि जितना भी क्राइम का ग्राफ है उसको कम किया जाएगा, जितने क्रिमिनल लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जाएगा। मैं कैमरामैन अतुल के साथ अमित शर्मा, दिल्ली लाइव, गाजियाबाद।